वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों हम बात करेंगे वाइगोस्की के सिद्धांत के संबंध में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आने वाली सीटेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि रिपीटेड टाइम मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप वीडियो को देखें और प्रैक्टिस के रूप में आप इसे रिकॉल कर सकते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कि पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन के द्वारा। यानी कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निजी वाक्य के रूप में निर्देशित होता है और वाइगोस्की ने भाषा को सीखने और समझने के बीच में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में देखा है। यानी निजी वाक्य यानी जिसे हम निजी भाषण कहते हैं, वो बच्चों को अपनी सोच को अलग करना और समस्याओं को हल करना, इनकी योजना बनाने में जो है वो मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य जो है वो वाइगोस्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन की ओर हम ध्यान देते हैं तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही उत्तर जो हो जाएगी वो सी नंबर कि एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। यानी कि एक तरह से उसे थोड़ा सा हल करके बता दिया, उसके बाद से उसे पूरी करने के लिए दी गई। इसमें वाइगोस्की के अनुसार आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग एक शिक्षण तकनीक है जिसमें एक अधिक जानकार व्यक्ति जो होता है, जैसे शिक्षक हुआ या सहकर्मी हुआ, वो छात्र को तब तक अस्थायी सहायता प्रदान करती है जब तक कि छात्र किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम ना हो जाए। जैसे आधी हल की गई समस्या देना या संकेत इशारे छात्र को सीखने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने में उपयुक्त होती है। इसे हम एक विधि से और समझ सकते हैं, जैसे बच्चा अगर साइकिल सीख रहा है तो उसके पिताजी के द्वारा पीछे से पकड़ा जाता है ताकि वो गिरे नहीं और धीरे धीरे करके बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो ये एक स्कैफोल्डिंग कहलाती है जिसमें शिक्षण तकनीक कहती है, जिसमें शिक्षक या सहकर्मी जो होता है उससे ज़्यादा जानकार होता है, उसे एक अस्थायी मदद देती है यानी कि आलंबन स्कैफोल्डिंग देती है। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो जेडपीडी होती है यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर यानी जेडपीडी समीपस्थ विकास का सिद्धांत कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद में महारत हासिल करने में सक्षम है। ये 2026 में सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछी गई थी कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र वह कौशल या ज्ञान का स्तर है जो एक छात्र मदद में महारत हासिल करने की सक्षम है और यह छात्र के स्वतंत्र प्रदर्शन यानी वास्तविक विकास और एक सक्षम साथी या शिक्षक की सहायता संभावित विकास के बीच में अंतर होती है। अगला प्रश्न है कि दूसरों के साथ संवाद करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में यह क्या कहलाता है? तो सामान्य और प्राकृतिक इसे कहा जा सकता है। व्याख्या हम देखते हैं कि बचपन में स्वयं में जोर से बात करना सामान्य और प्राकृतिक है। मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की के अनुसार यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा होता है। इसके माध्यम से बच्चे अपने कार्यों को निर्देशित करते हैं और समस्याओं को सुलझाते हैं और अपने व्यवहार पर नियंत्रण पाना सीखते हैं और यह सीखने की एक स्वस्थ प्रक्रिया है जो बड़े होने पर आंतरिक सोच में बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चा कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। वाइगोस्की का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, दोनों सिद्धांत को समान रूप से या कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइगोस्की का सिद्धांत। व्याख्या देखते हैं कि वाइगोस्की का सिद्धांत भाषा और संज्ञानात्मक विकास में पर्यावरणीय संदर्भों और सामाजिक अंतःक्रियाओं की भूमिका पर जोर देता है। उनके अनुसार बच्चे को विकास सामाजिक परिवेश में संवाद, अनुकरण और सहयोग के माध्यम से होता है। निजी भाषण भी पर्यावरण के प्रभाव से आकार लेता है और पियाजे इस पर उतना ही जोर नहीं देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक कारक। यानी लेव वाइगोस्की का मानना था कि सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शंस बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विकासात्मक सिद्धांत में आंतरिक संभाषण प्रत्यय का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइगोस्की। आंतरिक संभाषण या निजी भाषण का प्रत्यय लेव वाइगोस्की ने दिया था। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे पहले बोलकर खुद को निर्देशित करते हैं जो धीरे धीरे आंतरिक
संभाषण में बदल जाता है और यह प्रक्रिया बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और आत्मनियमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित वाक्य कहा था और इसे संज्ञानात्मक अपरिपक्वता माना था, जबकि वाइगोस्की इसे चिंतन का एक सशस्त्र औजार मानते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण वाला, और आजकल ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि शिक्षकों के द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण है कि लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके ही सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी जो है वो दोनों गलत हैं, यानी ए और आर अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि अभिकथन है कि यह कहना है कि शिक्षकों द्वारा किया गया आलंबन यानी स्कैफोल्डिंग बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आलंबन एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक बच्चों की उसकी मौजूदगी और मौजूदा क्षमताओं से थोड़ा आगे बढ़ने में मदद करता है। यह एक अस्थायी सहारा है जो बच्चों को नए कौशल सीखने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और कारण भी इसका है, आप कारण में देख सकते हैं कि लेव वाइगोस्की ने निश्चित रूप से यह प्रस्तावित किया था कि बच्चे पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीखते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि सामाजिक संपर्क और वयस्कों या उसके जानकार साथियों के द्वारा बातचीत सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। आलंबन इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि पर्यावरण के साथ सीखना जीन पियाजे का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि किसी भी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकताओं की सहायता प्रदान करना। यानी लेव वाइगोस्की को सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य के छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना आलंबन का जो है वो उदाहरण होता है। आलंबन को मचान यानी कि स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। ये 2024 के सीटेट की प्राइमरी में पूछी गई थी और इसका सही उत्तर हो जाएगा विचारों और आत्मनियमन की सहायता के लिए। यानी वाइगोस्की ने एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, वो जानते थे कि सामाजिक अंतःक्रिया विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार अधिगम तब होता है जब बच्चे समाज के लोग और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात या निजी भाषण करते हैं। विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए निजी भाषण की अवधारणा, भाषण वह प्रकार है जो बिना किसी भाषण की अवधारणाओं का भाषण का संचारी क्रिया स्वयं के लिए निर्देशित करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। यानी बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न आधा हल किया हुआ उदाहरण या रटकर दोहराव करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी कि प्रश्न ए बी सी और डी जो हैं ये सब सही हैं, लेकिन ई नंबर जो है ये गलत हो जाती है। यानी रटकर दोहराव करना ये गलत है। बाकी बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न और आधा हल किया हुआ उदाहरण भी ये सही है और ये 2024 के सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछी गई थी। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या नियमन है, यानी निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच। यानी लेव वाइगोस्की ये प्रस्तावित भी करते हैं कि निजी वाक जो होती है वह बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। निजी वाक को मौखिक सोच, आंतरिक भाषण, गुप्त आत्मचर्चा, आंतरिक एकालाप और आंतरिक संवाद के रूप में भी जाना जाता है। आंतरिक भाषण या निजी वाक को बचपन और वयस्कता दोनों में अनुभूति और व्यवहार के स्व नियमन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास किया था, जिसके स्वयं की निहितार्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ साथ काम प्रदान करना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा। यानी कि अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोस्की ने भाषा के 3 चरण का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हुए भी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइगोस्की।
यानी कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोस्की हैं और वाइगोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। और वाइगोस्की को मानना था कि बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम जो होती है वो एक सामाजिक गतिविधि होती है। अगला प्रश्न है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले वाइगोस्की क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न पूछी जाती है। तो ये व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है, यानी कि मौखिक संवाद जो बच्चे स्वयं अपने आप से करते हैं उन्हें ले वाइगोस्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण हेतु अपितु स्वनिर्देशित तरीके से भी कार्य करने के लिए अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने और मूल्यांकन करने से भी करते हैं। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा। यानी ले वाइगोस्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः 2 कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक तथा द्वितीय भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों में वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया जो है वो होती है। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। यानी कि वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताब, मानवीय निर्माताओं आदि तथा समुदायों में वितरित होता है। और यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं को जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया होता है और ले वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा के महत्वपूर्ण बताया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ले वाइगोस्की की सिद्धांतों के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी बची हुई प्रश्न हम आपको करवाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।